हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ कोई खास मूवमेंट नहीं, 100 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो कल हम लोग को रात को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नैस्डैक की अगर बात करें, सिमिलर वैसा ही परफॉर्मेंस है, एकदम पॉइंट पॉइंट में ही परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इंसोलेशन एनर्जी ये जो कंपनी है, ठीक है, उनकी जो सब्सिडरी है, उनको 34 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल गया अंडर पीएम कुसुम स्कीम के चलते। तो इसीलिए स्टॉक में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें, 113 करोड़ का भी ऑर्डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर कोई बेंगलुरु में रहता है तो उनके लिए एक बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, और वो न्यूज़ ये है कि फ्रॉम फेब 2026 से बेंगलुरु मेट्रो यहाँ पे 5% तक का एनुअल हाइक फेयर में यहाँ पे करवा सकती है। ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इसको भी आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आज के दिन हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, और इसके पीछे का रीजन आपको बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट में एजीआर को लेकर सुनवाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो वोडाफोन आइडिया में यही दाव लगाया जाता है कि एजीआर को लेकर क्या खबर निकल कर आएगी, और अभी तक जितने भी खबरें निकल कर आई है, सारी की सारी वोडाफोन आइडिया के खिलाफ ये देखने को यहाँ पे मिली है। सो बस कोर्ट से पहले, मतलब कोर्ट का फैसले से पहले यहाँ पे जब भी खबर आती है तभी तेजी देखने को मिल जाती है। कोर्ट के फैसले के बाद आज तक हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिले, बिकॉज जो भी फैसला है वो इनके अगेंस्ट ही हम लोग को मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है। लेट्स सी इस वक्त क्या नया कोई एक्सेप्शनल चीज़ होती है कि नहीं, वरना तो यही चीज़ें लगातार होती रहती है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इंडियन क्रिकेट टीम में आप सभी लोगों को बताइए, अभी ड्रीम 11 तो टाटा बाय बाय यहाँ पे बोल दिया, आप सभी लोगों को बताइए। सो कोई ना कोई नया आएगा, तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ड्रीम 11 को यहाँ पे हम कह सकते हैं, जो इंडिया का जो स्पॉन्सर था उसको रिप्लेस अब कौन कर रहा है? अपोलो टायर्स। यस, अपोलो टायर्स की अगर हम लोग बात कर ले तो वो रिप्लेस कर रहे हैं, और समवेयर अराउंड ये डील हुई है 579, मतलब 580 करोड़ के आसपास हम लोग को ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब इंडियन टीम की जो जर्सी रहेगी उसके ऊपर आप लोगों को अपोलो टायर का नाम देखने को मिलेगा। सो अभी अपोलो टायर्स की अगर बात कर ले तो जस्ट एक मीम्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनके शेयर होल्डर में खौफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? यस, इंडियन क्रिकेट टीम का जो हम लोग को मेन स्पॉन्सर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, टाइटल स्पॉन्सर की बात करें, हाँ, तो एक थोड़ा सा एक बैड ही पैच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चाहे हम लोग सहारा की बात कर ले तो उस कंपनी की हालत आपको पता है क्या हो गई, डूब गई। बायजूस की बात कर ले, वो डूब गई, ठीक है। उसके पहले पेटीएम की बात कर ले तो वो टफ टाइम में चली गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अगर आप एग्जाम्पल चेक करने अगर आप जाओगे, अभी ड्रीम 11 तो देख ही रहे हो आप, ठीक है, तो उनकी भी हालत ख़राब है। तो काफ़ी पुराना इनका इतिहास है, मतलब जस्ट एक फनी वे में ये बात यहाँ पे बोली जाती है। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, अपोलो टायर किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाता है। देन अगर बात करेंगे सर्वोटेक की, अगर बात करेंगे तो सर्वोटेक रिन्यूएबल लगभग 5.7 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है नॉर्दर्न रेलवे के ओर से। सो इस चीज़ के चलते आज के दिन एक कंपनी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो केदारनाथ का जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसमें ये लगभग 4081 करोड़ इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर, तो रिलायंस की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो वो फंड रेज यहाँ पे करने वाले थे, 21,000 करोड़ का फंड रेजिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो वो सक्सेसफुल तो यहाँ पे होगा ही। रिलायंस को किस चीज़ का तकलीफ, यहाँ पे इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हम लोग को इनके देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगस्त मंथ की अगर बात कर ले तो इंडिया का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर के 5.1% तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डिक्लाइन टू 5.1% बोला है, मतलब ऑब्वियसली इसके पहले के जो मंथ थे वहाँ पे इससे ज़्यादा ही होगा। तो कितना था, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सो इस वक्त अगस्त में ये हो चुका है 5.1, जुलाई में ये था 5.2, ठीक है, एंड इसके पहले मई और जून में था 5.6। सो 5.6 से गिर के 5.2 हुआ है, 5.2 से गिर के 5.1 हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो काफ़ी लोग पूछते थे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं आता है क्या, तो ये भी आता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो इसका अर्थ क्या होता है 5.1, मतलब आप मोटा मोटी ऐसा समझ लो कि 100 लोग हैं इंडिया में, तो उसमें से 95 के करीब लोगों को जॉब मिलती है, 5 लोगों को जॉब यहाँ पे नहीं मिलती है। ये भी आप ऐसा चाहो तो इसका इंटरप्रिटेशन कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एनसीसी लिमिटेड। सो एनसीसी कंपनी की बात करें, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गया आज के दिन। ऐसा क्या हो गया, तो 2090 करोड़ का हम लोग को प्रोजेक्ट इनको बिहार से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिहार को लेकर ज़बरदस्त खबरें बैक टू बैक हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी बिहार में इलेक्शन भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। सो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वीबीटीएन, वेबटून एंटरटेनमेंट, ये जो कंपनी एकदम
अभी तो 36% तक भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ये कहाँ की बात है भाई, नैस्डैक अमेरिका की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इतना क्या हो गया भाई कि कंपनी ऑलमोस्ट 60% तक भागते हुए देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न है डिज्नी के साथ पार्टनरशिप। यस, डिज्नी के साथ ये पार्टनरशिप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और इतने बड़े कंपनी के साथ अगर आपका टाइप यहाँ पे होता है तो ये तेज़ी तो होती है, बट ये अमेरिकन मार्केट की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो TCS, हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि TCS में बहुत सारे लोगों को जॉब से यहाँ पे निकाला था। इसके बाद एक और खबर सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड वो खबर है भोपाल से। यस दोस्तों, TCS अपना ऑफिस भोपाल में शट डाउन मतलब बंद करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस चीज़ के चलते 1000 लोग के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उनकी जॉब यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 13 साल के बाद हम लोग को ये घटना होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। मतलब अभी TCS को लेकर काफ़ी ज़्यादा मीडिया में हो हल्ला मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, लेट्स सी अब क्या होता है यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर कोई ना कोई तो बात तो यहाँ पे बोलनी पड़ेगी, बट कंपनी को भी अल्टीमेटली एक ही चीज़ से मतलब होता है, आपको बताइए, प्रॉफिट, रेवेन्यू, परसेंटेज। ठीक है, तो देख लेते हैं अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है। JSW पेंट की बात करेंगे, एक्जोनोबेल की अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब JSW पेंट नहीं, एक्जोनोबेल का ब्रांड यहाँ पे खरीदा है। बट अप्रूवल चाहिए था किसका, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI का अप्रूवल चाहिए था। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो ये मेगा डील थी लगभग 13,000 करोड़ की एक्जोनोबेल इंडिया खरीदने को लेकर, तो फाइनली हरी झंडी यहाँ पे दे दी है। JSW पेंट गेट CCI नॉड मतलब अप्रूवल। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने बोला है कि ये जो डील है इस चीज़ के चलते कॉम्पिटिशन कोई यहाँ पे खतरे में नहीं आएगा, कोई एंटी कॉम्पिटेटिव ये एग्रीमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। JSW पेंट एक्जोनोबेल को खरीद सकती है, हरी झंडी मिल चुकी है। तो चलिए इस चीज़ को लेकर आप चाहो तो थोड़ा सा एक्जोनोबेल को यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो होने वाला था, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात यहाँ पे है नहीं। देन FIS डेज एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है FIS का परफॉर्मेंस आज के दिन का, तो अगेन आप देख सकते हैं FIS ने थोड़ा सा माल यहाँ पे खरीदा है। खरीदा नहीं कह सकते हम, कम बेचा, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है कि लगातार बिकवाली चलती रहती है, थोड़ा सा बॉर्डर के ऊपर आके रुक जाते हैं। ठीक है, एंड सबसे बड़ा इवेंट आप सभी लोगों को पता ही है, फेड की मीटिंग ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। FOMC कल के दिन यहाँ पे बड़ा रेट कट अगर यहाँ पे हो जाएगा, मतलब रेट कट के ही उम्मीद के चलते ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही, यही चर्चा है बाजार में यहाँ पे चल रही। मतलब आप देख सकते हैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस को अगर आप उठाकर देखोगे तो वहाँ पे एक चीज़ नजर आती है कि FIS थोड़ा सा बाइंग तो एटलीस्ट कर रहे हैं, उसको बाइंग तो नहीं कहेंगे बट कम सेलिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप ये चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। देन डॉलर रूपी के रिश्ते की बात करें तो 88 के नीचे डॉलर फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रूपी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न जैसे मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ, फेड अगर रेट कट करेगा तो डॉलर कमज़ोर होगा, ये इसके पीछे का एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीज़न देखने को मिल जाता है। देन अगर बात करें गोल्ड को तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं भाई, एकदम गोल्ड में फर्राटेदार तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें बिटकॉइन भी वापस तेज़ी के साथ 1,16,561 डॉलर के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, आज के दिन हम लोग को कुछ कंपनीज में गिरावट देखने को मिली है। कुछ लोगों ने कमेंट में भी ये बात पूछी है कि सर ये जो कंपनीज है जैसे कि जिंदाल सॉ की अगर बात कर ले या फिर महाराष्ट्र सिमलेस की अगर हम लोग सिमलेस की अगर बात कर ले, तो दोस्तों इनको लेकर ऑलरेडी आज के दिन खबर यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ये खबर की अगर हम लोग बात करें, इसी चीज़ को लेकर ऑलरेडी स्टॉक में हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, CCI ने रेड किया है। यस, सरप्राइज रेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है जिंदाल सॉ में एंड महाराष्ट्र सिमलेस में। ठीक है, एंटी ट्रस्ट का जो केस था 2023 की अगर बात करें ONGC, ठीक है, तो उसको लेकर ही ये मामला हम लोग को देखने को मिला है, बिड रिगिंग से लेकर ये मामला था। तो एकदम सरप्राइज उन्होंने ये रेड यहाँ पे की थी। ठीक है, बट ये खबर आज के दिन ऑलरेडी मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो स्पाइसजेट अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। स्पाइसजेट टू ऐड 8 नए बोइंग 737 एयरक्राफ्ट, ठीक है, अहेड ऑफ विंटर शेड्यूल 2025। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनके काफिले में और 8 नए प्लेन जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे TTML, यस, कमेंट सेक्शन में TTML सर, TTML 3-4 दिन हो गए पूछ ही रहे, आप वीडियो ही नहीं बनाते हो। तो TTML को मैं ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुका दोस्तों। कंपनी के बारे में क्या ही बात करें, घाटे में रहने वाली कंपनी है, लगातार घाटा लॉस में ही चलती रहती है। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि मतलब ऑपरेटर वाली ही चीज़ें हम लोग को देखने को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, कंपनी में मतलब टॉप लाइन तो ठीक रहता है, अगर मैं PNL की भी अगर बात कर लूँ तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट तो रहता है। बट जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कंपनी 100 रुपये अगर कमाती है फिर भी घाटे में क्यों जाती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर 300 रुपये का कर्जा है, 200 रुपये का कर्जा है, मतलब इंटरेस्ट में ही चला जाता है। ये देखो इंटरेस्ट देखो, बाप रे बाप, 1600 1700 के रेंज में इंटरेस्ट है, और कमाई कितनी हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए
400 500 इस प्रकार से। तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, कंपनी का कमाई से ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली कंपनी में घाटे में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जब तक ये बड़ा प्रॉब्लम कंपनी सॉल्व नहीं करेगी तब तक यहाँ पे होगा क्या कि तेज़ी तो आएगी, ये जो ऑपरेटर खेल चलता रहता है, बट तेज़ी टिकती नहीं, वो तेज़ी वापस नीचे आ जाती है। तो तेज़ी टिकने के लिए भाई वो प्रॉफिट भी टिकना चाहिए, ये प्रॉफिट ही नहीं टिकता, आप देख सकते हैं लॉस में ही रहती है कंपनी। तो ये पॉइंट आपको जब तक समझ में नहीं आता है भाई, आप तब तक यहाँ पे ट्रैप होते रहोगे। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।